ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चेक बाउंसिंग के मामलों में एक नई गाइडलाइंस और जारी करी है। जजमेंट का नाम जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जितने भी चेक बाउंसिंग के मामले होते हैं, 138 के एनए एक्ट के मामले होते हैं, तो अगर आपका भी कोई मामला फंसा हुआ है तो ये गाइडलाइंस आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। 4 बातें नई ऐड करी है कॉस्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको अपनी कॉस्ट बचानी है कि आपके ऊपर कोर्ट जो है कोई भी पेनल्टी ना लगाए, कॉस्ट ना लगाए, और आप एनए एक्ट के मामले में अगर एक्यूज हो तो आप कैसे बच सकते हो। सबसे पहली बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट पास करने के बाद में यह बोला है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी एनए एक्ट का मामला चल रहा है और उस केस में एक्यूज जो है चेक के अमाउंट की पेमेंट करने को रेडी है, लेकिन वो रेडी कब है? डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले। तो ऐसे केस में अगर डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले एक्यूज के द्वारा चेक अमाउंट की पेमेंट कर दी जाती है तो उस केस में एक्यूज के ऊपर कोई भी तरह की कॉस्ट नहीं लगाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह बोली है कि अगर एक्यूज व्यक्ति चेक के अमाउंट पेमेंट करने के लिए एग्री होता है लेकिन डिफेंस एविडेंस ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाने के बाद में, तो ऐसे केस में एक्यूज के ऊपर 5% की कॉस्ट लगाई जाएगी, याद रखिएगा। और इसके भी आगे की बात करी जाए कि अगर एक्यूज व्यक्ति चेक अमाउंट के पेमेंट करने को रेडी होता है और केस कहां पे पहुंच चुका है? अपील में। अब अपील तो सेशन कोर्ट में लगेगी या फिर रिवीजन में, रिवीजन तो हाई कोर्ट में लगेगी। तो अगर रिवीजन कोर्ट या एपेलेट कोर्ट के सामने एक्यूज बोलता है कि हाँ जज साहब मैं जो है पेमेंट करने को रेडी हूं, ऐसे केस में एक्यूज के ऊपर 60.5% की कॉस्ट लगाई जाएगी। टोटल चेक अमाउंट के 7.5%, टोटल अमाउंट का जो चेक अमाउंट है उसका 5%। और अगर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर एक्यूज जो है चेक अमाउंट पेमेंट करने को रेडी होता है तो ऐसे केस के अंदर एक्यूज के ऊपर 10% की कॉस्ट, चेक अमाउंट के 10% की कॉस्ट लगाई जाएगी। ये बात को याद रखिएगा। तो अब ये 4 स्लैब हैं, तो अगर आप कौन से स्लैब में अपने आप को फॉल करना चाहते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो अगर आपका कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला फंसा हुआ है या कोई भी मामला आप दायर करना चाहते हो, या आप एक एक्यूज हो या आप एक कंप्लेनेंट हो, आपको अपने अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पे केस अपना जजमेंट पास करके बताया है। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर करिएगा। और इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिंक लिख देना, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपना लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहां पे आपको ऑफिशियल कॉपी, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट सब कुछ मिल जाएगा, याद रखना।